हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एसे, एथिक्स और सोसाइटी जैसे सब्जेक्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आखिर ये न्यूज़ है क्या? इंडिया में फर्स्ट कास्ट फ्री विलेज जो है वो घोषित किया गया है और ये महाराष्ट्र गांव का एक अनोखी पहल है जिसमें 5 फरवरी को ग्राम सभा के द्वारा सोंदाला में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित कर गांव को जाति मुक्त घोषित किया गया है। आइए चलिए देखते हैं कि उस गांव की सामाजिक स्थिति क्या है। ऐसे और कौन से प्रगतिशील फैसले लिए गए हैं, क्या-क्या प्रावधान हैं इस प्रस्ताव के, उन्हें हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो स्टेप लिया गया है, ये इसका लोकेशन क्या है, कहाँ है, कौन से राज्य में है। तो ये महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से दूर 60 किलोमीटर एक गांव सोंदाला में इस प्रस्ताव को पारित किया गया है। और इस प्रस्ताव में क्या-क्या शामिल है, जानते हैं। पहला, गांव में जाति, धर्म, पंथ या नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। दूसरा, गांव की जो थीम है वो क्या रखी गई है सरपंच के द्वारा, वो रखी गई है मेरा धर्म मानवता की सोच। ये थीम जो है वो गांव के लोगों द्वारा अपनाई गई है जो कि ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर मानते हैं। तीसरी चीज़, मंदिर हो, शमशान हो, पानी के स्रोत हो, स्कूल, सरकारी सेवाएं या फिर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम हो, ये सभी के लिए खुले होंगे। चौथा, अगर सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के जातीय तनाव फैलाए जाते हैं तो उन्हें कड़ी से कड़ी पनिशमेंट दी जाएगी, कार्रवाई होगी। और बहुत ही एक अच्छी चीज़ इस गांव में हुई है, वो है गांव के स्कूल में जो बच्चे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, मराठा, सभी साथ पढ़ते हैं और साथ मिलकर एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं। और ये एक सोशल मीडिया द्वारा कवरेज भी किया गया है, खुद देखा गया है। और इसका मकसद सिर्फ यही है कि अगर बचपन से ही भेदभाव ख़त्म कर दिया जाए तो आगे चलकर समाज में नफ़रत फैलाने का असर कम होगा। और इसकी शुरुआत इस गांव ने स्कूल के बच्चों से स्टार्ट की है, जो कि एक बेहतरीन फैसला है गांव के सरपंच द्वारा। आगे चलते हैं, अगर हम गांव की सामाजिक स्थिति के बारे में जानें तो गांव की जो कुल आबादी है वो 2500 है, जिसमें से 65% मराठा हैं जो कि सामान्य वर्ग के हैं। 20% अनुसूचित जाति यानी कि एससी के हैं, जिनमें से कुछ ईसाई धर्म भी अपनाए हैं। गांव में 10 वर्षों में कोई भी अत्याचार का मामला दर्ज नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है जो कि इस गांव को एक बेहतरीन गांव में तब्दील करती है। इस प्रस्ताव को पारित करने का मकसद भविष्य में नफरत को रोकने के लिए एक एहतियाती कदम है। और सलूट करना चाहिए ग्राम सभा के जो सरपंच हैं कि उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला जो है वो लिया गया है जाति भेदभाव को रोकने के लिए। आज भी हम अपने समाज में देखते हैं कि जाति के वजह से कितनी चीज़ें नुकसान होती हैं। एक जाति दूसरी जाति को नीचा दिखाती है, उनके हाथ का पानी नहीं पीती है, या फिर शादी करने में प्रॉब्लम होती है कि हम उस जाति में शादी नहीं कर सकते, इस जाति में शादी नहीं कर सकते। तो ये जो छोटी सोच है, उसको कहीं न कहीं बदलने की जो शुरुआत है, इस गाँव ने स्टार्ट की है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ इन्होंने की है कि ये शुरुआत इन्होंने स्कूल के बच्चों से की है। यानी कि छोटे स्तर से की है। उनके जो बच्चे हैं उनके मानसिक अ, दिमाग में पहले ही डाला जा रहा है कि ये जाति-पात कुछ नहीं होता।
ये सिर्फ एक सोच है जो कि हमारी दुनिया द्वारा बनाई गई है, और इसी सोच को बदलने के लिए ये फैसला लिया गया है। इस गांव द्वारा पहले भी बहुत अच्छे सोशल रिफॉर्म स्टेप लिए गए हैं, जो कि हम इस न्यूज़ में डिस्कस करेंगे। पहला स्टेप ये लिया गया कि 2024 में विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया गया। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन जो है उसे सपोर्ट किया गया, जो कि एक बहुत ही अच्छी सोच है। दूसरी चीज़, महिलाओं के खिलाफ जितने भी अपशब्द होते हैं, उनको वल्गर लैंग्वेजेस या फिर अब्यूसिव लैंग्वेज बोली जाती है, उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया नवंबर 2024 में। मतलब कि एक डीप रूट जो सोशल नॉर्म्स हैं उन्हें चैलेंज किया गया है इस गांव ने। एक मॉडल के रूप में ये जो गांव है वो उभरा है, एक ग्रास रूट रिफॉर्म्स लाए हैं इसने, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। अगर हम सामाजिक समानता की बात करते हैं तो वो केवल कानून से नहीं आती, बल्कि एक सामूहिक संकल्प से भी लाया जा सकता है, जो कि इस गांव ने कर दिखाया है। और वो और उसकी जो शुरुआत है वो शिक्षा से संभव हो पाएगा। इसीलिए बच्चों को पहले से ही ट्रेन किया जा रहा है इन गाँव में। कितनी अच्छी सोच है। लोगों में सौहार्दपूर्ण भावना और सहिष्णुता बढ़े, उसके लिए ये सामूहिक संकल्प के साथ काम करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसको एक सकारात्मक उदाहरण माना जा रहा है सहिष्णुता का, सौहार्दपूर्ण का। और गांव के स्तर से शुरुआत कर कैसे समाज को बेहतर बनाया जा सकता है, ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। और इस जो प्रस्ताव जो इस गांव ने पारित किया है, ये औरों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट किया है, एक मॉडल बना है। और मुझे लगता है कि इस चीज़ को देखते हुए और भी जितने गांव हैं, हमारी सोसाइटी है या फिर और भी राज्य हैं, उन्हें कुछ सीखना चाहिए। और ऐसे रिफॉर्म्स, ऐसे स्टेप्स उन्हें भी उठाना चाहिए। और आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में ये जाति पात कुछ नहीं रह जाएगा, क्योंकि सिर्फ ये एक सोच है। सोच को बदलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर प्रयास किया जाए तो बड़ी से बड़ी चीज़ों का भी हल है। तो इस वीडियो के माध्यम से और इस न्यूज़ के माध्यम से मैं एक ओपिनियन देना चाहूँगी कि जाति पात इन सबको बच्चों के दिमाग से निकालिए, उन्हें आगे बढ़ने दीजिए। जब तक हमारी सोच ना जाति पात तक रह जाएगी ना, हमारा समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारा देश एक सेकुलर है, और वो सेकुलरिज्म यहाँ पे भी दिखनी चाहिए। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा। और इस न्यूज़ ने काफ़ी एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है लोगों के माइंड में। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपका कोई और भी ओपिनियन हो, प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।